अब तो मुझे लगता है आसिम मुनीर को अपना अब्बू कहने लग गए होंगे। ये बंदा पाकिस्तान की अदाकारा के साथ अगर फिल्म बना रहा है तो यह एक प्रकार का एजेंडा चला रहा है। ये भारत राजा रणजीत सिंह जी का घर आज भी पाकिस्तान में है। भाई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो बंटवारे का भूमि गई वो पंजाब की तो गई। पाकिस्तान अधिकृत पंजाब को इन्होंने आज़ाद कराने की कभी बात नहीं करी, लेकिन भारत में जो पंजाब है उसको खालिस्तान बनाने की मांग ये करते हैं। ये बंदा खालिस्तान का दलाल है और खालिस्तानी फंडिंग से फिल्म बनी है। ये बंदा पाकिस्तान का एजेंट भी हो सकता है, आईएसआई का एजेंट भी हो सकता है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। पहले है कि अगर देश का बंटवारा हुआ है तो सबसे ज़्यादा अत्याचार सहने वाली अगर कोई कम्युनिटी रही है वो बॉर्डर स्टेट का पंजाब है। पंजाब में कोई सबसे अच्छा और देशभक्त नागरिक या सिंगर कहूँ ना, वो है गुरदास मान, जिसे अपना गुरु मानते हैं। पर मुझे लगता है गुरु मानते थे, क्योंकि अब तो आतंकवादी इनके आका हो गए हैं और छोटे छोटे स्टेजों पे कार्यक्रम करता था। इसकी पुरानी वीडियो उठा के देखो, आज इतना अहंकारी हो चुका है। ये कहता है भारत में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ मैं अपना शो कर सकूँ। इतना। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों आज एक मूवी रिलीज हुई है, हिंदुस्तान में नहीं हुई है, पूरे दुनिया भर में हुई है, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़ करके। मैं बात कर रहा हूँ सरदार 3 का, जो कि पंजाबी के सुपरस्टार हैं दिलजीत दोसांझ का उनकी मूवी आई है। पूरी दुनिया में रिलीज हुई लेकिन इंडिया में नहीं हुई। रीज़न ये रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच टकराव चल रहा है। एक तरीके से कहे तो हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मनों के साथ मिल करके वो मूवी बनाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मूवी पहले शूट हो गई थी। तो अब हमें लगता है लोगों से पूछना चाहिए कि जिस तरीके से मूवी शूट हुई उसके बाद अब ट्रेलर लेकर के आते हैं और कहते हैं कि गलती हुई है, पैसा लगा तो मूवी को रिलीज़ करेंगे ही करेंगे। क्या हिंदुस्तान उनके लिए ज़रूरी नहीं था? क्या देशभक्ति नहीं थी? उसके पहले तो बड़े शेरो शायरी कहते रहते थे कि हिंदुस्तान में सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। लेकिन जैसे ही पैसे की बात आती है, मूवी की बात आती है, तो उसके बाद भाईचारा भूल जाते हैं, देशभक्ति भूल जाते हैं और हानिया आमिर के साथ मूवी बना करके पूरी दुनिया में रिलीज कर देते हैं। उसके बाद बताते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। तो हमें लगता है लोगों के अंदर क्या राय है इसके प्रति। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि देशभक्ति तो कूट कूट के भरा है उनके अंदर, जिस तरीके से रील कटती थी, वायरल होती थी, बातें करते थे, मोदी जी से मिलते थे, लेकिन उसके बाद सब पे पानी फिर गया। एक तरीके से कहे तो कुछ लोग गद्दार बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान का खाता है, पाकिस्तान का गाता है। अब क्या गाते हैं, क्या खाते हैं, बेहतर लोग बताएंगे। पूछते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या टेक है उनका इस विषय के ऊपर। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर आर्या। सीधा सा सवाल है मेरा। पहले तो खूब शेरो शायरी करते हैं, मोदी जी से मिलते और कहते हैं कि सभी का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। अब बाप का तो नहीं है, देशभक्ति था, तो फिर हानिया आमिर के साथ क्यों मूवी बनाने गए? बहुत बेशर्म है ये व्यक्ति। सबसे ज़्यादा अगर कोई बलिदानी आते हैं, सबसे ज़्यादा विधवाएं कहीं रहती हैं तो पंजाब में रहती हैं। इन मूर्खों को यही नहीं पता है कि अगर देश का बंटवारा हुआ है तो सबसे ज़्यादा अत्याचार सहने वाली अगर कोई कम्युनिटी रही है वो बॉर्डर स्टेट का पंजाब है। राजा रणजीत सिंह जी का घर आज भी पाकिस्तान में है। भाई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो बंटवारे का भूमि गई वो पंजाब की तो गई। पाकिस्तान अधिकृत पंजाब को इन्होंने आज़ाद कराने की कभी बात नहीं करी, लेकिन भारत में जो पंजाब है उसको खालिस्तान बनाने की मांग ये करते हैं। ये बंदा खालिस्तान का दलाल है और खालिस्तानी फंडिंग से फिल्म बनी है। ये बंदा पाकिस्तान का एजेंट भी हो सकता है, आईएसआई का एजेंट भी हो सकता है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूँ बॉलीवुड वाले भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। मीका सिंह हो चाहे कई पंजाबी सिंगर वो खुद बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है, उनको देश से निकाल देना चाहिए, देशद्रोही है, कई तरह की बातें की जा रही है। अगर पंजाब में कोई सबसे अच्छा और देशभक्त नागरिक या सिंगर कहूँ ना, वो है गुरदास मान, जिसे अपना गुरु मानते हैं। पर मुझे लगता है गुरु मानते थे, क्योंकि अब तो आतंकवादी इनके आका हो गए हैं। अब तो मुझे लगता है आसिम मुनीर को अपना अब्बू कहने लग गए होंगे। ये बंदा पाकिस्तान की अदाकारा के साथ अगर फिल्म बना रहा है तो यह एक प्रकार का एजेंडा चला रहा है। ये भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। पहलगाम के आतंकी हमले को सपोर्ट कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को डिफेम कर रहा है। ये डिफेम कर रहा है भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और भारत के ऑपरेशन को। ये हमारी सोफिया कुरैशी को अपमानित कर रहा है, उन बलिदानियों को अपमानित कर रहा है। पहले शूट हुई थी इसलिए रिलीज कर रहे हैं, और जबकि रिलीज करने का क्या मतलब, हानिया आमिर के साथ मूवी बनाते हैं। आप रोक भी सकते थे इस चीज़ को देशभक्ति के आगे। बस वही मैं कहना चाहता। कोई भी देशभक्त पहले देश देखेगा बाद में पाकिस्तान देखेगा, पहले देश देखेगा बाद में पैसा देखेगा, पहले देश देखेगा बाद में अपनी
ये जो अदाकारी की पर्सनैलिटी है, ये जो तथाकथित हीरो वाली, अब तो ये पाकिस्तान के हीरो रह गए या विदेशी फंड पे पलने वाले कुत्ते रह गए। तो मैं कहूँगा मोदी जी से सबसे बड़ी गलती हुई कि 1 जनवरी को इस कुत्ते से वो मिले। मोदी जी के ऊपर सबसे बड़ा पीठ में छुरा घोंप दिया दिलजीत दोसांझ ने, और इसको बहुत पहले ही गद्दार बोल चुकी है क्वीन कंगना रनावत। क्वीन कंगना रनावत ने कहा था इसके गले में पट्टा डाला हुआ है करण जौहर का, और करण जौहर ने ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आर्टिस्टों को मौका दिया था, और उसी मौके का चौका अब ये मारने लग गया है। ये भी पाकिस्तान का दलाल है। मैं कहूँगा बॉलीवुड के पहली बार कुछ लोगों ने जो इसका बहिष्कार किया अच्छा किया है, क्योंकि बॉलीवुड भी अब ऐसे गद्दारों से कन्नी काट रहा है। सही समय है, यही समय है, गद्दारों को अवसर मत दो। और भारत में ऐसे आतंकियों को, ये बौद्धिक आतंक है, ये आर्टिस्ट टेररिस्ट है, इन लोगों का पूरा बहिष्कार करो। आज ही मूवी रिलीज हुई है, हिंदुस्तान को छोड़ करके पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। दर्शक उसके हिंदुस्तान के हैं, खुद पाकिस्तान पंजाब का है, और मूवी रिलीज करता है पूरी दुनिया भर में। भारत के सरदार 3 का बहिष्कार करे, भारत के लोग सरदार 3 का बहिष्कार करे, भारत के लोग दिलजीत का बहिष्कार करे और इसे पाकिस्तानी घोषित करे। भारत की नागरिकता भी इसकी रद्द हो। ये हरामखोर छोटे छोटे स्टेजों पे कार्यक्रम करता था, इसकी पुरानी वीडियो उठा के देखो। आज इतना अहंकारी हो चुका है, ये कहता है भारत में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहां मैं अपना शो कर सकूं। इतना बेशर्म आदमी है ये। तो मैं वैसे तो मैं इन घटिया लोगों के लिए अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता, फिर भी बोलना ज़रूरी है जनता की अवेयरनेस के लिए। युवाओं ऐसे लोगों के लिए अपना समय मत बर्बाद करो, इनका बहिष्कार करो। अगर तुम्हारा कोई असली हीरो है तो देश की सेनाएं, वायु सेना है, थल सेना, जल सेना है। अपना आदर्श मानना है सोफिया कुरैशी को मानो, अपना आदर्श मानना है जनरल बिपिन रावत को मानो, हमारे सैनिकों को मानो। और ये जो देश के लिए जवान शहीद होते हैं, बलिदान होते हैं, उनको मानो, या जो लड़ रहे हैं कुछ लोग उनके देशभक्ति कुछ नहीं होता है, पैसा जरूरी होता है। वही है ना, ये वैश्या बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ये वैश्या से कम नहीं है, इनके लिए सब कुछ पैसा है। पाकिस्तान आज सोना चाहता है, इनके साथ पाकिस्तान सो रहा है, इनके साथ रंगडलिया मना रहा है, अपनी फिल्म रिलीज़ कर रहा है। इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, शरीर बेच दिया, जुबान बेच दी, सब कुछ बेच दिया। पाकिस्तानी नागरिक घोषित करो दिलजीत को।